सोचिए, 950 साल दावत देने के बाद भी जब कोई ना माने, जब सच को झूठ कहा जाए, जब नबी का मजाक बन जाए। ए नूह, तू जो भी कर ले, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। ये कहानी उस कौम की है जिसे अल्लाह ने हर वो नेमत दी थी जो किसी भी कौम को मिल सकती थी। जमीन जरखेज थी, बारिश बर वक्त होती थी, फसलें लहराती थीं, माल और औलाद की कमी न थी। उनकी उम्रें लंबी थीं, जिस्मानी ताकत ज्यादा थी और जिंदगी आसान थी। मगर नेमतों के साथ जो चीज चाहिए होती है, शुक्र, वो उनके दिलों से निकल चुका था। इसी कौम के दरमियान अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, रहमत बनकर, दर्दमंद नबी बनकर। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिर्फ एक बात की दावत दी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी को सजदा न दो, वरना एक दर्दनाक अजाब का दिन आ जाएगा। उन्होंने कहा, हम बहुत अमीर हैं, बहुत ताकतवर हैं। और गुरूर जब हद से बढ़ जाए तो वो रहमत को भी अजाब की तरफ ले जाता है। और यहीं से कौम नूह के अंजाम का सफर शुरू होता है। वक्त गुजरता गया और अल्लाह की दी हुई नेमतें उन लोगों के लिए आदत बन गई। जब नेमत आदत बन जाए तो इंसान उसका देने वाला भूल जाता है। कौम नूह ने भी यही किया। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों की पूजा शुरू कर दी जो खुद बेजान थीं। उनके दरमियान कुछ बुजुर्ग गुजर चुके थे, नेक लोग। शुरू में उनकी याद के लिए तस्वीरें बनाई गईं, फिर उन तस्वीरों को मुक़द्दस कहा गया और धीरे धीरे वो तस्वीरें बुत बन गईं। वद, सुवा, यागूस, याऊक और नस्र, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये शिर्क की वो जंजीर थी जिसने पूरी कौम को जकड़ लिया था। नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि लोग सजदा अल्लाह को नहीं बल्कि पत्थर के बुतों को कर रहे हैं तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, ये ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना तुम्हें फायदा दे सकते हैं, ना नुकसान, फिर तुम इनके आगे क्यों झुकते हो? मगर कौम का जवाब सिर्फ यही था, हम अपने बाप दादा का रास्ता नहीं छोड़ सकते। जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, हम भी वही करेंगे। यहाँ से गुरूर पैदा हुआ। अमीर अपने आप को बेहतर समझने लगे और जो कुछ मोमिन थे, ज्यादातर गरीब और कमजोर लोग, उन्हें हकीर समझा गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ तो सिर्फ गरीब लोग हैं। अगर तुम सच्चे होते तो हम जैसे लोग तुम्हारी बात मानते। लेकिन वो ये भूल गए कि अल्लाह के नज़दीक न माल की कीमत होती है न नसब की, सिर्फ ईमान देखा जाता है। और जब कौम रिवायत को दीन बना ले और गुरूर को सच समझ ले तो फिर हिदायत धीरे धीरे उनका दरवाज़ा बंद कर देती है। नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। जब लोग दूर भागे तो वो और करीब आए। 950 साल, ना एक दिन कम, ना एक रात ज्यादा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। जब नूह अलैहिस्सलाम बोलते, लोग उंगलियां कानों में डाल लेते ताकि हक की आवाज सुनाई न दे। जब समझाते, लोग कपड़ों से अपने चेहरे ढक लेते ताकि नबी का चेहरा तक न देखें। और फिर मजाक, खुलेआम मजाक। ये तो सिर्फ एक पागल आदमी है, ये हमें डरा रहा है, इसके पास तो कोई मौजज़ा भी नहीं। कौम के सरदारों ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। देखो इसके साथ कौन लोग हैं, सिर्फ गरीब, सिर्फ कमजोर, सिर्फ बेअसर लोग। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, पहले इन गरीबों को अपने पास से हटाओ, फिर हम तुम्हारी बात सुनाएंगे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का जवाब वाज़ेह था, मैं मोमिनीन को दूर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। ये सुनकर कौम और भड़क उठी। उन्होंने धमकी दी, अगर तुमने ये दावत बंद न की तो शहर से निकाल दिया जाओगे। फिर भी नूह अलैहिस्सलाम का यकीन नहीं हिला। उनका दिल गम से भरा था, मगर उनकी जुबान पर बद्दुआ नहीं थी। एक दिन जब जमीन पर सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, जब आसमान साफ था और बारिश का कोई निशान न था, अल्लाह का हुक्म आ गया। नूह अलैहिस्सलाम से कहा गया, हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ और जुल्म करने वालों के लिए मुझसे बात न करना। ये हुक्म अजीब था। ना कोई दरिया नजर आ रहा था, ना समंदर करीब था, सिर्फ खुश्क जमीन। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया। उन्होंने लकड़ी इकट्ठी की, औजार उठाए और कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब कौम ने देखा कि नबी जमीन पर कश्ती बना रहा है तो हंस हंस के लोटपोट हो गए।
किस पनी के लिए कश्ती बना रहा है? शायद आसमान से दरिया उतर आए। जब भी कोई सरदार वहां से गुजरता मजाक करके जरूर जाता, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे। हर कील ठोंकते वक्त उनके दिल में यकीन और गहरा होता गया। वो सिर्फ कश्ती नहीं बना रहे थे, वो ईमान की बुनियाद पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तैयार कर रहे थे। कभी कभी नूह अलैहिस्सलाम रुक कर कहते, और तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि रुसवाई का अजाब किस पर आता है। मगर कौम ने इस बात को भी मजाक ही समझा। उन्हें क्या पता था कि अल्लाह का फैसला तय हो चुका है और कश्ती अब सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि नजात का वाहिद जरिया बनने वाली है। और फिर वो दिन आ गया जिसका जिक्र नूह अलैहिस्सलाम सदियों से करते आ रहे थे। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। खामोशी में एक अजीब सा बोझ था। फिर अल्लाह का वो निशान जाहिर हुआ जिसका वादा किया गया था। जमीन से तन्नूर उबल पड़ा और नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब इंतजार खत्म हो चुका है। अल्लाह का हुक्म आया, हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा और अपने घर वालों को कश्ती में सवार कर लो, सिवाय उनके जिन पर फैसला हो चुका है। नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन को बुलाया। वो कम थे मगर उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। कश्ती के दरवाजे बंद हो गए और फिर आसमान फट पड़ा। बारिश बूंदों में नहीं दीवार की तरह गिर रही थी। जमीन से चश्मे फूट निकले, पानी हर सिमत से टूट पड़ा। लोग जो कल तक हंस रहे थे आज घबरा कर भाग रहे थे, पहाड़ों की तरफ, बुलंद इमारतों की तरफ। लेकिन पानी सबसे तेज था। हर चीज डूब रही थी, माल, ताकत, गुरूर। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। बेटा बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई चीज नहीं बच सकती सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर पानी दोनों के दरमियान आ गया, बेटा भी डूब गया। उस लम्हे नूह अलैहिस्सलाम का दिल फट गया, मगर अल्लाह का फैसला आदिल था। कश्ती लहरों के दरमियान पहाड़ों जैसी मौजों से टकराती हुई अल्लाह के नाम पर चलती रही। और जब हर जालिम खामोश हो गया, जब जमीन पर सिर्फ पानी रह गया, तो अल्लाह का अजाब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसमान खामोश होने लगा, बारिश थम गई। अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। कश्ती जाकर एक पुरसुकून जगह पर ठहर गई। तूफान गुजर चुका था। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे। उनके साथ वो लोग थे जो ईमान लाए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, आए मेरे रब, तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। दुनिया साफ हो चुकी थी। ये नया आगाज था। ये कहानी आज के इंसान के लिए भी है। आज भी जब सच बताया जाता है तो मजाक बनाया जाता है। आज भी जब गुनाह से रोका जाता है तो कहा जाता है सब यही कर रहे हैं। अल्लाह पहले मोहलत देता है, समझाता है, रहमत भेजता है, लेकिन जब सरकशी हद पार कर जाए तो फिर फैसला भी आता है। कौने नूह की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि नेमत इम्तिहान होती है और ईमान सबसे बड़ी